गॉड लाइक 3 में 19 है। कल का गेम प्ले देखकर ये जो एक प्लेसमेंट पॉइंट उन्होंने निकाला है वो देखकर लगता तो नहीं है कि 50 का आंकड़ा क्रॉस हो सकता है उनके लिए। कल मान्या अच्छा खेला है, नो डाउट यार, बहुत तगड़ा खेला है मान्या, मैं मजाक नहीं करूंगा भाई। क्या मतलब रिफ्लेक्सेस दिखे हैं, ठीक है, रिफ्लेक्सेस दिखे हैं वहां पर, और शानदार रिफ्लेक्सेस दिखे हैं। और ऐसा देखकर लगा नहीं कि भाई मान्या का गेम प्ले अभी तक आप लोगों को पता था कैसा है, बट जो कल उसने खेला है, जो रिफ्लेक्सेस उसने दिखाए हैं, जो काम गेम प्ले उसने दिखाया है, वो तारीफ के काबिल है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हो भाई कि इंप्रूवमेंट है। अंत तक भरोसा बनाए रखें, मैं हमेशा कहता हूं, अभी भी कहूंगा, भरोसा बनाए रखें, हो जाएगा। ठीक है, टॉप 16 कट ऑफ क्या है, मैं अभी भी 52 को ही लेकर चलता हूं, पर अगर कोई क्रॉस कर गया तो वो अलग बात है, बाकी देखेंगे। बट हाँ, ये तुम लोगों ने लिख लिया ना, ये स्क्रीनशॉट ले लेना, बता दो तुम लोग को, स्क्रीनशॉट ले लेना इसको। मत करो मैम जे मान्या का नाम मत लो, मैंने नहीं लिया है, उसने पूछा कि कैसा था गेम प्ले, तो मैंने बस बताया कि बढ़िया था गेम प्ले वैसा। ये क्या बात हुई। 31, हाँ मैं क्या कह रहा था, 50 प्लस 52 प्लस फॉर 16, 31 प्लस फॉर 40। भाई कितना ऊपर जा रहा है भाई, कितना ऊपर जा रहा है कट ऑफ। शीश, बढ़िया भाई। जाने दो ऊपर, कट ऑफ जाने दो। Is Nebula targeting? I don't think so. I don't. Even if they are, it's totally fair. बट मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि वो टारगेट वगैरह ऐसा कुछ कर रहे हैं। नेबुला अभी काफी क्लोज है, 25 पॉइंट्स है इनके पास। दे हैव अ फेयर चांस टू गेट इनटू द सेमीफाइनल्स फॉर श्योर। वाइल्ड कार्ड कट ऑफ मैं अभी भी मान के चलता हूँ कि 30 to 35 पॉइंट्स आई थिंक विल बी इनफ, जितना मेरे को समझ में आता है। एंकी भाई रेवलिट एक्सपार्क ट्रॉफी ले आएगी क्या? देखो जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं। जॉनथन की तबीयत खराब है तो आज गॉडजी खेलेगा। मुझे ये अपडेट तो नहीं पता है अभी तक, पता नहीं आपको किसने बताया ये वाली बात, पर मेरे को ऐसा कोई अपडेट ऐसा कुछ पता नहीं है। तो मान्या पे बिलीव है, देखिए बिलीव तो होना चाहिए। एंकी भाई मेरे को डर लग रहा है गॉडल से। अरे डरने की क्या बात है यार दोस्तों, डरने की क्या बात है। देखो मैं तुम लोग को ये बता रहा हूं कि बॉटम 24 तो नहीं रहेंगे, बॉटम 24 तो नहीं रहेंगे, ये बात तो मैं तुम लोग को लिख के दे सकता हूं। इतने पॉइंट्स उन्होंने ऑलरेडी निकाल लिए। आज 3 मैच में अगर वो 15 पॉइंट भी निकालते हैं तो भी वो बॉटम 24 में तो नहीं रहेंगे। तो वो तो आई डोंट थिंक कि उसके बारे में चर्चाएं उतनी ज्यादा आप लोग सोचो। हाँ, क्या यहां से डायरेक्टली सेमीफाइनल्स जाया जा सकता था, स्लैश क्या यहां से अभी भी सेमीफाइनल्स जाया जा सकता है, इज माई क्वेश्चन मार्क। जो बॉटम 24 का कट ऑफ जाएगा, एक बात तो तुम मान सकते हो तय कि यहां से आई थिंक जो बॉटम 24 का कट ऑफ जाएगा, मुझे जरा ये भी देखने दो, 30, 31, 31, 35। देखो मेरे को तो लगता है अगर आपने 30 प्लस पॉइंट्स भी निकाल लिए ना, आई ऑनेस्टली बिलीव अगर आपने 30 प्लस पॉइंट्स भी निकाल लिए तो आपने अपना काम लगभग कर दिया है वाइल्ड कार्ड जाने के लिए। मैंने कल 35 बोला था, बट आई थिंक वही 30 to 35 नॉट अ बिग गैप। आई थिंक वही है कि अगर आपने 30 प्लस पॉइंट्स निकाले तो वाइल्ड कार्ड में जाने के चांसेस बहुत हाई है। अब मैं मिनिमम ये बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो मैं 35 अभी भी मान के चल रहा हूँ कि अगर आपने 35 निकाले तो देयर इज नॉट अ सेकंड थॉट इन द हेड। ओके, वो गॉड लाइक 19 पॉइंट्स उनके पास हैं, दे जस्ट नीड 10-12 पॉइंट्स टू गेट इन टू द वाइल्ड कार्ड। ठीक है, तो जो मैंने तुम लोग को बोला कि इफ़ यू गाइस रियली फील लाइक कि गॉड लाइक यहाँ से बाहर हो सकते हैं इस टूर्नामेंट से, आई वुड स्टिल से नो, एंड इट इज इन कैप्स ऑन, कैपिटल एन कैपिटल ओ। हालांकि बैड डेज हो सकते हैं भाई, 3 मैच में 3 पॉइंट भी गॉड्स रेन लेकर के गई, तो एनीथिंग कैन हैपन, बट आई एम स्टिल वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट गॉड लाइक कि वो यहाँ से क्वालिफाई तो करेंगे गिवन द रोंडो इज देयर। पर पॉइंट ये है कि गॉडलाइक जैसी टीम को वाइल्ड कार्ड जाने के लिए अगर स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड थिंग। मतलब अगर आप वैसे देखो तो और अगर तुम सेमीफाइनल्स की बात करो तो फिर उसके बारे में थोड़ा समीकरण देख सकते हैं। अभी 19 पॉइंट है, 52 प्लस पॉइंट्स तो मिनिमम भी निकालने पड़ेंगे, ये मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, वरना तो 58, 57 में अभी भी मान के चल रहा हूँ। वैसे तो वहां तक नहीं जाएगा, 52 विल बी इनफ मेरे ख्याल से। अभी तो पहले फाइनल्स पहुंचते दो, अभी पहले सेमीफाइनल्स निकले, वैसे वो हो जाएंगे मेरे ख्याल से, उसमें भी दिक्कत नहीं होगा। एक बार फाइनल्स पहुंचते दो, फाइनल्स की लॉबी देखते हैं क्या बन रही है, कौन सी टीम का क्या स्ट्रांग है क्या वीक है, और उसके अराउंड फिर हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि 9 के एल ना लग जाए। मैं देखो दोस्तों, तुम लोग चाहो तो एक क्लिप काट के भी रख लेना, मैं बहुत सच्चाई के साथ बोल रहा हूं, K9 वाइल्ड कार्ड जा रही है। मुझे बस डर यह है कि कहीं वो सेमीफाइनल्स ना चले जाएं। तुम समझ रहे हो, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं दोस्तों इस पूरे BJS 2026 में, मुझे कोई भी पेसिमिस्टिक बिहेवियर नहीं दिख रहा। तो मैं अभी भी ये मान के चल रहा हूं कि, और ये याद रखना जो मैंने बोला, भूल ना जाना कहीं बालकों, K9 जो है
वो वाइल्ड कार्ड जा रही है, मगर मुझे डर है कि कहीं वो सेमीफाइनल्स ना चले जाएं। ये मैं बिल्कुल ओपनली आपको कह के जा रहा हूं आज। थोड़ा हार्ड है मित्र, कंसिस्टेंसी इशू है गॉडल का। हाँ, तो मैंने ये नहीं बोला कि मैं डर रहा हूं कि कहीं गॉडल सेमीफाइनल्स ना पहुंच जाए, वहां मुझे कम डर लग रहा है। थोड़ी बहुत आशंकाएं हैं पर मुझे कम डर लग रहा है। पर मुझे ये यकीन है कि वाइल्ड कार्ड तो जाएंगे ही यार पाजी। वाइल्ड कार्ड में कितने मैचेस होंगे? देखो, वाइल्ड कार्ड में गई हैं 32 टीम्स, 8 के बनेंगे 4 ग्रुप्स। 4 ग्रुप्स अगर 8 के बनेंगे तो मेरी गणित कहती है कि 12 मैचेस पर टीम के होंगे। एक बार फिर से मुझे रिकैलकुलेट करने दो। या 12 होंगे। यस दोस्तों, वाइल्ड कार्ड में 12 मैचेस होंगे। 12 मैचेस, देखो इसलिए मैं कह रहा हूं ना जैसे वाइल्ड कार्ड में ये नहीं बोल रहा कि डिफिकल्ट नहीं है, वाइल्ड कार्ड भी वेरी डिफिकल्ट है और क्वार्टर फाइनल्स भी वेरी डिफिकल्ट है। मैं दोनों ही चीजों के लिए मना नहीं कर रहा, बट अगर तुम थोड़ा तकनीकी तरीके से देखो दोस्तों, अगर हम थोड़ा तकनीकी तरीके से देखते हैं तो मुझे लगता है कि कंपेरेटिवली शायद वाइल्ड कार्ड में आप तब भी बढ़िया परफॉर्म करो, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ मैचेस ज्यादा होंगे। क्वार्टर फाइनल्स में जहां आपके पास 6 मैचेस हैं, जहां पे सिर्फ एक राउंडो है, वाइल्ड कार्ड में आपके पास 12 मैचेस होंगे, आपको 2 राउंडो खेलने को मिलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि, और जो रेशो है वो सेम है। यहां पे 64 में 16 जा रही है, वहां पे 32 में 8 जाएगी, तो रेशो तो 1/4 ही है कि 1/4 जो टीम्स है लॉबी की वो आगे जाएंगी। बट नंबर ऑफ मैचेस वाइल्ड कार्ड में ज्यादा रहेंगे। तो क्वार्टर फाइनल्स में 6 मैचेस हैं, वाइल्ड कार्ड में आपको 12 मैच होंगे। अगर आप सेमीफाइनल्स में जाते हैं तो सेमीफाइनल्स में होंगी 24 टीम, 8 3 24, यानी कि आपको 16 मैचेस खेलने को मिलेंगे सेमीफाइनल्स के अंदर। और फिर अगर आप सर्वाइवल स्टेज में पहुंचते हो तो सर्वाइवल स्टेज में आपको मिलेंगे 12 मैचेस, क्योंकि 2 ही दिन का 16 ही टीम होंगी सर्वाइवल स्टेज में, तो 12 मैचेस आपको वहां मिलेंगे। तो अब यहां से मूविंग अहेड क्वार्टर फाइनल्स इकलौता ऐसा जगह है जहां से बस आप निकलना चाहते हो दोस्तों। अगर आपने एक बार क्वार्टर फाइनल्स को पार कर लिया तो उसके बाद आपके पास नंबर ऑफ मैचेस कम से कम ज्यादा रहेंगे। और मैं बहुत सच्चाई के साथ बताऊं तो जहां पे नंबर ऑफ मैचेस ज्यादा रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे जो हमारी एक्सपीरियंस टीम्स होती हैं उनको एक एडवांटेज होता है। मैंने ओ क्यों बनाया मुझे भी नहीं पता है दोस्तों वैसे तो, बट नंबर ऑफ मैचेस जहाँ पे ज्यादा होते हैं मुझे लगता है कि जो हमारी एक्सपीरियंस टीम्स होती है उनके पास ज्यादा एडवांटेज होता है। उनके पास ज्यादा यूटिलिटीज है भाई, कोच, एनालिस्ट, ये सारी चीजें बेटर रीड कर सकते हैं। नंबर ऑफ मैचेस ज्यादा है, दे नो हाउ टू कम अप विद अ बिगर कम बैक एंड एवरीथिंग। वो रीड बेटर तरीके से कर सकते हैं अपने ओपोनेंट्स को और ऐसा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों अगर देखा जाए तो बात यही है कि अगर आप ये क्वार्टर फाइनल्स का पड़ाव कैसे भी पार कर लो, अगर आपने इसको क्रॉस कर लिया जहां पे 6 मैचेस हैं, तो आगे तो आपको 12 फिर 16 और फिर 12 और फिर 18 अगर आप फाइनल्स में ऑब्वियसली पहुंचते हो तो। ग्रैंड फाइनल्स GF, ये आपके 12 मैचेस हैं, सर्वाइवल स्टेज के ये 16 मैचेस हैं, सेमीफाइनल्स के ये 12 मैचेस हैं, वाइल्ड कार्ड के तो ये वाला सीन है। एंकी भाई ALT जादूगर निकले हैं भाई, मुझे ऐसी चैट पढ़नी नहीं चाहिए भाई, कुछ भी। मुझे देखो दोस्तों इन सारी चीजों का ना ही कोई आइडिया है, ना ही मैं इस पे कुछ टिप्पणी करूंगा, ऐसा वाला सीन है। नक्षित भाई, थैंक यू सो मच फॉर द 20। स्वागत है आपका भी, स्वागत है। तो दोस्तों ऐसी ही बेस्ट टीम गॉडलाइक की वीडियोस एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड यस, बेल आइकन प्रेस करना।